हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 सीजी बोर्ड हम लोग देख रहे हैं वार्षिक परीक्षा के अपन तैयारी के लिए टॉपिक अपन देख रहे हैं। आज का जो टॉपिक आपका है एक ही चैप्टर आपका है, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है। ठीक, 8 नंबर का आना है इसको आपका है क्षेत्र मिति। इसमें करना क्या है, अध्याय 15 एक ही अध्याय है, अध्याय 15 ठोस आकृतियों का क्षेत्रफल व पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आपको पढ़ना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन आपको पढ़ना इस अध्याय में। ठीक है, अब देखो कोरोना के कारण आपका एक अध्याय जो इसमें शंकु आपका है अभी डिलीटेड में आपका है। परीक्षा में इससे संबंधित क्वेश्चन आपको पिछले साल भी नहीं आते, इस साल भी आपको नहीं आना है। ठीक है, तो ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियो को देखा होगा जिसमें मैंने इसके पहले वाले टॉपिक को कवर किया है, और आप जिसने नहीं देखा वो जरूर देख लेना, उनको बहुत हेल्प मिलेगा आपको, बहुत हेल्प मिलेगा आपको। मतलब उसमें पूरे इसके पहले वाले जितने भी इकाई 5 तक का आपका है पूरे चैप्टर का सारांश उसमें मैंने पूरा बता दिया आपको। ठीक है, उतना पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस अध्याय में क्या क्या पढ़ना है, सूत्र क्या क्या है। ठीक है, अब इस अध्याय में आइए ठोस आकृति। देखो इसमें पढ़ना क्या क्या हम लोग को है, पर टॉपिक जाके अपन पढ़ना क्या क्या है। तो इस चैप्टर में पढ़ना है घन, पढ़ना है घनाभ, पढ़ना है लंब वृत्ति बेलन, पढ़ना है लंब वृत्ति बेलन, गोला पढ़ना है और आपका अर्धगोला पढ़ना है। इतना टॉपिक आपको पढ़ना है। इंग्लिश में बोलेंगे क्यूब, क्यूबाइड, राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर। ठीक है, ये देखिए आप, ये होता है घन, होता है घन। इसका जो देखो इसको अपन पृष्ठ बोलते हैं, ये पृष्ठ आपका है। इसका जो पृष्ठ आपका होता है वर्गाकार, स्क्वायर आपका होता है। कुल 6 पृष्ठ होता है, 1 2 3 4 5 6 पृष्ठ आपका होता है। ठीक है, ये आपका घन है। पृष्ठ, ये पृष्ठ, ठीक, 6 पृष्ठ आपका होता है। घनाभ, या इसको घनाभ बोलिए, साइज देखिए, और सभी वर्गाकार होते हैं, मतलब इसके भुजा को कोर बोलते हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्योंकि सभी बराबर है, कोर या भुजा बोलते हैं अपन। ठीक है, बात कर लो घनाभ की, क्यूबाइड की। अब देखो इसका जो पृष्ठ होता है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका जो पृष्ठ आपका होता है आपका आयत होता है, रेक्टेंगल आपका होता है। या इसको बोलो अपन, इस पुस्तक पर बोल सकते हैं, इस पुस्तक को हम लोग बोल सकते हैं। ये और ये सेम पृष्ठ है, ये और ये सेम पृष्ठ है, ये और ये सेम पृष्ठ आपका है। ठीक है, सरफेस होता है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपका होगा। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपको, या मोटाई बोलो, ऊंचाई बोलो आपका। बेलन, ये देखिए बेलन आपका है, ये बेलन आपका है। ठीक है, बेलन आपका है। ये अभी तो आपका ये देखिए बेलन आपका है। ठीक है, बेलन आपका है। गोला, ये देखो कोई भी गोला आपका है, गोला आपका होता है। गोला आपको बी से काट दीजिए, क्या बन जाएगा, अर्धगोला बन जाएगा, या फिर बाउल बोल सकते हैं, बाउल अर्धगोले में आ सकते हैं। इससे सबसे अच्छा उदाहरण यही आपका है, इसको बी से काट दीजिए, क्या बन जाएगा, अर्धगोला बन जाएगा। ये सभी ठोस आकृतियां, ये सभी आपकी ठोस आकृतियां होती है। ठीक है, ठोस आकृति होते हैं। तो देखिए अपने को यहाँ अपने को ये तो जान गए अपन को है क्या, घन, क्यूब, घनाभ, क्यूबाइड, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर। एक एक करके आइए।
सबसे पहले आइए घन के बारे में। घन कुल पृष्ठ कितना होता है? 6 पृष्ठ होता है। 6 पृष्ठ आपका होता है शीर्ष, वर्टेक्स, कॉर्नर, 8 कॉर्नर आपका होता है। भुजा या कोर, भुजा या कोर तो कितना आपका होता है? 12 आपका होता है। बनेगा कैसे आपका घन या क्यूब? आप एक काम करना, 2 वर्ग ले लेना, 2 स्क्वायर। ये पहला वर्ग आपका हो गया, स्क्वायर आपका हो गया। एक और वर्ग लीजिए, बीच में से बनाइए, ये देखिए कोना कोना मिला दीजिए, कॉर्नर कॉर्नर मिला दीजिए, कॉर्नर कॉर्नर मिला दो आप। क्या बन गया आपका? घन बन गया, घन बन गया। सभी इसमें आपका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी बराबर। ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। माना कि घन का कोण बराबर है। आपको भी बताया था इसमें कुल 6 पृष्ठ होता है। ये इसके जैसा इधर बनेगा, इसके जैसा इधर बनेगा, इसके जैसा इधर बनेगा। 6 पृष्ठ आपको। क्योंकि ये जो होता है सभी इसमें क्या होता है? समान आपका होता है। इसमें दो आपको चीज पढ़ना आपको है। पहला आपको पढ़ना है घन का पृष्ठीय विकर्ण, पृष्ठीय विकर्ण सूत्र आपको याद रखना है, a√2, a√2 पृष्ठीय विकर्ण। दूसरा आपका है घन का आकाशीय विकर्ण। आकाशीय में तीनों आ जाएगा, तीनों घन का आकाशीय विकर्ण, आकाशीय विकर्ण। a√3 हो जाएगा, पृष्ठीय विकर्ण बोलेगा तो ये कर्ण हो गया। आकाशीय बोलेगा तो आपको मिलाना पड़ेगा, ठीक है? आकाशीय विकर्ण आपका है। पृष्ठीय विकर्ण में 1/2 होगा, आकाशीय विकर्ण में 1/3 आपका होगा। यहाँ ठीक है, ये घन के बारे में, घन आपके बारे में आइए, घन आपके बारे में आइए। घन का लिख सकते, इसका पृष्ठ क्या होता है? इसका प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है, प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है, स्क्वायर आपका होता है, प्रत्येक पृष्ठ स्क्वायर वर्गाकार आपका होता है। घना में आइए, क्यूबाइड में आइए, ये आपको क्यूब था, क्यूबाइड आपका, क्यूबाइड क्या करोगे आप? 2 आयत को मिला दो, 2 आयत ले लो आप, रेक्टेंगल पहला हो गया, दूसरा आपका हो गया। अब कोने को मिलाइए, सभी को मिलाइए, सभी को मिलाइए। यहाँ भी सेम रहेगा, पृष्ठ सबसे में यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी 6 पृष्ठ रहेगा, पृष्ठ 6, शीर्ष 6, शीर्ष 8 हो ना, 1 2 3 4 5 6 7, जैसे यहाँ आपका था भुजा,
4 12 होगा। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई ले लो, ए ले लो, चौड़ाई बी ले लो, ऊंचाई सी ले लो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, अब यहां देखिए आप, यहाँ जो पृष्ठ आपके हैं यही देखिए आप, पृष्ठ ये और इसे पृष्ठ है, इसका जो विकर्ण होगा देखो ऐसे आपका होगा, 2 विकर्ण आपका पृष्ठीय विकर्ण बोलते हैं। आकाशीय विकर्ण बोलेगा तो आकाशीय विकर्ण पूरा आपको लेना पड़ेगा, इसको तीनों आ जाएगा, वो आप कमरे से समझ सकते हो, कोई भी कमरा लेकर उसको समझ सकते हो, वैसे इसमें समझ में नहीं आएगा आपको। तो पृष्ठीय विकर्ण क्या आएगा, आयत में जो विकर्ण होते हैं वही क्या हो जाएगा, पृष्ठीय विकर्ण हो जाएगा। तो पृष्ठीय विकर्ण में क्या क्या होगा, कुछ 3 मतलब मेन आपका घनाभ के पृष्ठीय विकर्ण, घनाभ के पृष्ठीय विकर्ण, d1 ले लो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, d2 ले लो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, d3 ले लो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये घनाभ के 3 पृष्ठीय विकर्ण, पृष्ठ का विकर्ण, पृष्ठ का विकर्ण। पृष्ठ में देखे रहो, कभी लंबाई चौड़ाई आ जाएगा, कभी लंबाई ऊंचाई आ जाएगा, कभी चौड़ाई और ऊंचाई आ जाएगा। घनाभ का आकाशीय विकर्ण आ जाओ, घनाभ का आकाशीय विकर्ण, आकाशीय विकर्ण आपका हो जाएगा d4 अंडर रूट ए का वर्ग बी का वर्ग और सी का वर्ग। ये हो गया पृष्ठीय विकर्ण, आकाशीय विकर्ण हो गया। स्पेस डायगोनल, फेस डायगोनल, स्पेस डायगोनल बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, इससे एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। घन का पृष्ठीय विकर्ण, घनाभ का पृष्ठीय विकर्ण। ठीक है, यहाँ पे घन में तो पृष्ठीय विकर्ण समान होगा क्योंकि आपका पृष्ठ समान होता है, पृष्ठ वर्ग होता है। आकाशीय विकर्ण इसमें एक अंडर 3 है, अंडर रूट ए का वर्ग बी का वर्ग सी का वर्ग आता है। घनाभ क्यों बात करेगी होगी। आगे आइए, घन घनाभ के बाद बेलन, लंब वृत्तीय बेलन, जो सीधा सीधा रहेगा, लंब वृत्तीय, उसी को अपन लंब वृत्तीय बेलन बोलते हैं, लंब वृत्तीय बेलन। ऐसा ये देखिए, ये लंब वृत्तीय बेलन बनेगा, सीधा सीधा आपको बनेगा, लंब वृत्तीय बेलन अपन इसी को बोलते हैं, ये लंब वृत्तीय बेलन आपका होगा। ठीक है, बनता कैसे आपका है, ये बनाने के लिए आपका जैसे पुस्तक देखना लिया आपको, आयत है, ये मोड़िए, बन गया आपका। ये जो आपका दिख रहा है आधार, इसका आधार जो होता है वर्गाकार का आधार होता है, आधार वर्गाकार होता है। ठीक है, लंब वृत्तीय बेलन, बेलन की त्रिज्या r ले लो, बेलन की त्रिज्या r ले लो, ऊंचाई h ले लो, ऊंचाई h ले लो, त्रिज्या r ले लो, ऊंचाई h ले लो। इसका जो आधार होता है, देखो यहाँ पृष्ठ का होता है वर्गाकार, यहाँ पे इसका पृष्ठ का होता है, इसका प्रत्येक पृष्ठ, इसका प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है, आयत होता है, प्रत्येक पृष्ठ आयत होता है। इसका आधार वृत्त होता है, इसका आधार वृत्त होता है। त्रिज्या r हो गया, ऊंचाई आपका h हो गया, बेलन
के आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि क्या हो जाएगा? 2 पाई आर हो जाएगा। आधार की परिधि 2 पाई आर हो गया। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये तो वृत्त का ही आपका है, क्योंकि इसका आधार जो होता है वृत्त होता है, इसीलिए आपका है। ठीक है, अब आ जाइए बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ ये होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। मतलब क्या हुआ, जैसे बेलन आपका है, वक्र पृष्ठ बोलेंगे तो ये आपका ये आधार नहीं आएगा और इधर का आधार भी आपका नहीं आएगा। ठीक है, ये वक्र पृष्ठ आपका होता है 2 पाई आर गुणा एच होता है। मतलब आधार की परिधि गुणा ऊंचाई आपका, आधार की जैसे आपका है तो क्या आपका है, क्या आपका है आयत है, मोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा आपका? बेलन बन गया। ये आधार आपका है। तो सबको लिख सकते हो आधार की परिधि गुणा ऊंचाई, आधार की परिधि गुणा ऊंचाई, आधार की परिधि गुणा ऊंचाई आपका है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठ आपका 2 पाई आर एच प्लस आर आपका। संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा? आधार भी आ जाएगा, आधार भी आ जाएगा। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। मतलब पहले वाला क्या हुआ? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई आपका, आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई आएगा, आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई आएगा। ये किसके बारे में हो गया? बेलन के बारे में हो गया। अगला टॉपिक आइए गोला, स्फीयर के बारे में आइए। गोला, स्फीयर, गोला, ये गोला आपका हो गया। आपको दिखा दो बॉल, ठीक है? गोला आपका, गोला, गोला आपका त्रिज्या आर लीजिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, बाहर बाहर 4 पाई आर स्क्वायर होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई आर का घात 3। दोनों सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का आयतन। गोला को आइए, अर्धगोले में आइए, अर्धगोले में आइए, हेमिस्फीयर, अर्धगोला, अर्धगोले में आइए, अर्धगोला, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर आधा, ये देखिए आप, ये आधा होगा, आधा, आधा होगा। त्रिज्या आर,
त्रिज्या अर्धगोले का अर्धगोले का यहाँ वक्र पृष्ठ आपका होगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई r स्क्वायर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ कहेंगे तो आपको जिससे सो काट दो बीच से आप, या फिर बाहुल को देखो आप वक्र पृष्ठ आधे में है। संपूर्ण पृष्ठ बोलेंगे ये वृत्त है, इसको कवर कर देंगे अपन, ये संपूर्ण पृष्ठ आपको हो जाएगा। 2 पाई r स्क्वायर हो गया अर्धगोले का, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई r स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई r स्क्वायर हो गया। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन उसका आधा हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब घात 3 हो गया। ये हो गया इस अध्याय का पूरा नोट्स आपका हो गया, सारांश आपका हो गया। ठीक है, जितने भी सूत्र थे आपके इस अध्याय में पूरा मैंने आपको कवर करा दिया है। जल्दी से एक बार फिर से देख लो, घन के बारे में बताया आपको, पृष्ठीय विकर्ण एक करनी 2, आकाशीय विकर्ण एक करनी 3। ये जो है भुजा या कोर आपका है। घनाभ, घनाभ में पृष्ठीय विकर्ण a का वर्ग प्लस b का वर्ग या b का वर्ग c का वर्ग या c का वर्ग a का वर्ग करनी में आएगा। आकाशीय विकर्ण में अंडर रूट a का वर्ग b का वर्ग c का वर्ग आएगा। लंब वृत्तीय बेलन, परिधि 2 पाई r, क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। ये सूत्र देखिए, वक्र पृष्ठ 2 पाई r h, संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई r h प्लस r, आयतन पाई r स्क्वायर h। गोला, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, आयतन 4/3 पाई r क्यूब। अर्धगोला, वक्र पृष्ठ हो गया, संपूर्ण पृष्ठ हो गया, आयतन आपका हो गया। अगर सूत्र आपने याद कर लिया, अध्याय में परेशानी आपकी, मान आपको बैठाना रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद है सभी को यह अध्याय समझ में आ गया होगा। कर लेते हैं, आपके 8 नंबर आपको निश्चित हो जाएगा बिल्कुल आपका। ठीक है, 8 नंबर आपको बिल्कुल निश्चित हो जाएगा। तो केवल एक ही अध्याय है, 3 प्रश्नावली आपका है। पहला प्रश्नावली आपका सिंपल ही है, ये दोनों आपके हैं। ठीक है, कहीं पास इसके बाद में अगर परेशानी हो मुझे आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है।